Good morning, students. Students, today we are going to start the remaining concepts of chapter number 11 in computer science subject, and the chapter name is computer network. So, the first remaining concept is network topologies. There are various devices such as CPU, disk drives, printers, etc. that may be connected to a network with each other in a network to form a kind of arrangement known as topology. बच्चों, कंप्यूटर विज्ञान के अंदर जब हम CPU, डिस्क ड्राइव्स, प्रिंटर्स जैसे अनेक उपकरणों को आपस में जोड़ते हैं तब एक नेटवर्क बनता है। इस नेटवर्क को हम लोग जब किसी तकनीक के सहारे इस्तेमाल करते हैं, वो तकनीक हमारे विषय के अंदर कहलाती है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी डिफाइंस द शेप ऑफ ए कम्युनिकेशन नेटवर्क। कंप्यूटर विज्ञान के अंतर्गत टोपोलॉजी को हम संप्रेषण नेटवर्क्स यानी कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के आकार के रूप में समझते हैं। यानी हमारे जो नेटवर्क्स हैं उनका आकार हम कितना बड़ा करते हैं, कैसे उस तकनीक का सहारा लेकर के हम अनेक उपकरणों को आपस में जोड़ करके कम्युनिकेट करते हैं, वो हमारे कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के आकार को समझाता है। यानी हम लोग कम्युनिकेशन नेटवर्क्स की तकनीक को हम यहाँ पे टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। मोस्ट ऑफन cables are used to connect the terminals, nodes and other devices together, although radio communications links may also be used. ज़्यादातर टोपोलॉजीज यानी नेटवर्क्स को स्थापित करने के लिए हम टोपोलॉजी के अंदर केबल्स का यूज़ करते हैं। यानी टर्मिनल्स और नोड्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम केबल्स का सहारा लेते हैं। साथ ही साथ हम दूसरे उपकरणों का भी इसमें इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि रेडियो कम्युनिकेशंस टेक्निक्स का। नोड्स कैन बी कनेक्टेड इन ए वैरायटी ऑफ डिफरेंट वेज। नोड्स को आपस में जोड़ने की अलग अलग तकनीकें होती हैं। दीज आर कॉल्ड टोपोलॉजीज। इन्हीं को हम लोग टोपोलॉजीज के नाम से जानते हैं। यानी कि जब हम लोग अनेक उपकरणों को आपस में जोड़ करके नेटवर्क स्थापित करते हैं, तब हम जोड़ने की जो हमारे तकनीक है, यानी हमारे नोड्स को जब हम आपस में जोड़ करके उसका आकार निर्धारित करते हैं, तो यही हमारे टोपोलॉजीज कहलाती हैं। दीज आर कॉल्ड टोपोलॉजीज। द 4 कॉमन नेटवर्क टोपोलॉजीज आर लाइन और बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी। बच्चों, आपकी बुक में लाइन और बस टोपोलॉजी को एक ही पॉइंट में वर्णित किया गया है, लेकिन हम लोग कंप्यूटर विज्ञान विषय के अंतर्गत जब टोपोलॉजीज का आविष्कार हुआ था, तब हम लोगों ने लाइन और बस टोपोलॉजी को अलग अलग रूप में समझा था और पढ़ा था, क्योंकि उस समय लाइन और बस टोपोलॉजी दोनों अलग अलग समझी और इस्तेमाल की जाती थी। लेकिन जैसे जैसे इसमें पोस्ट इम्प्लीमेंट किया गया, यानी टोपोलॉजीज में जैसे जैसे विस्तार होता गया, वैसे वैसे लाइन और बस टोपोलॉजी को एक ही रूप में जाना और समझने लगा। लाइन और बस टोपोलॉजी। इन बस टोपोलॉजी all the components are connected to a central cable called bus which is a single continuous cable. बच्चों, लाइन और बस टोपोलॉजी तकनीक के अंतर्गत एक केबल होती है, सिंगुलर केबल, जिसको हम लोग बस बोलते हैं। और यही जो केबल है, यानी जिसको हम बस बोल रहे हैं, यही इसके अंदर मेन थीम होती है, मेन डिवाइस होती है, जिसके माध्यम से बाकी नोड्स आपस में कनेक्ट होते हैं। एवरी वर्क स्टेशन कम्युनिकेट्स विद द अदर डिवाइसेस थ्रू द बस। यानी जितने भी इस तकनीक के अंदर जितने भी वर्क स्टेशंस आपस में संप्रेषण करते हैं, वो इसी सिंगल केबल, अकेली केबल के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं। और हम यहाँ पे इस केबल को बस के नाम से संबोधित करते हैं। There is no central computer which is used to control the network, so each of the terminals has equal status. बच्चों, लाइन और बस टोपोलॉजी के अंतर्गत हम लोग यहाँ ये
समझते हैं कि इसमें कोई भी सेंट्रल कंप्यूटर नहीं होता है, यानी इसमें मेन सर्वर नहीं होता है, जिसके अंतर्गत बाकी जो टर्मिनल्स हैं यानी बाकी जो नोड्स हैं उसमें इक्वल स्टेटस होता है। एडवांटेजेस ऑफ लाइन और बस टोपोलॉजी। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव। इस तकनीक को आसानी से समझा और परखा जाता है, साथ ही साथ ये कॉस्ट इफेक्टिव होती है, यानी ये ज़्यादा खर्चीली या ज़्यादा महंगी नहीं होती है। इट इज़ ईजी टू सेटअप एंड एक्सटेंड द बस नेटवर्क। इस तकनीक को आसानी से सेट किया जा सकता है, साथ ही साथ इस तकनीक को आसानी से बढ़ाया जा सकता है, यानी बस और लाइन टोपोलॉजी को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना, साथ ही साथ इस नेटवर्क्स को लंबे एरिया में भी इसको बढ़ाया जा सकता है। फेलियर ऑफ वन डिवाइस डज नॉट अफेक्ट द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क। इस तकनीक के अंतर्गत अगर एक डिवाइस फेल हो जाता है किसी तकनीकी रूप से तो बाकी नेटवर्क्स के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। डिसएडवांटेजेस ऑफ लाइन और बस टोपोलॉजी। केबल हैव लिमिटेड लेंथ। इस तकनीक की सबसे बड़ी कमी यही है कि इस तकनीक के अंतर्गत जो मुख्य केबल है उसका आकार सीमित होता है। सिक्योरिटी इज़ वेरी लो बिकॉज ऑल द कंप्यूटर्स रिसीव द रेस्ट ऑफ द सिग्नल्स फ्रॉम द सोर्स। इस तकनीक के अंतर्गत सुरक्षा का ढांचा सबसे कमज़ोर आंका जाता है, क्योंकि इसमें एक ही केबल्स के थ्रू सारे नोड्स या टर्मिनल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, जिसमें सिग्नल्स एक ही केबल्स के थ्रू पास होने के कारण से इसमें सुरक्षा का ढांचा या तंत्र बहुत कमज़ोर आंका जाता है। नेक्स्ट टोपोलॉजी इज रिंग टोपोलॉजी। इन रिंग टोपोलॉजी all the computers or other devices are connected together in the shape of a ring or circle। बच्चों, रिंग और सर्किल मिलते जुलते ये दोनों नाम हैं, यानी ये वो टोपोलॉजी है जिसके अंतर्गत जितने भी कंप्यूटर्स या जितने भी नोड्स या टर्मिनल्स हैं वो आपस में जुड़े होंगे एक सर्किल नुमा तकनीक के अंतर्गत। यानी हम लोग ये माने कि ये जो तकनीक है ये एक गोल आकृति में रिप्रेजेंट की जाती है, प्रस्तुत की जाती है, यानी एक ऐसी तकनीक जिसको हम लोग गोल आकृति के वाली टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड इन सच ए वे सो दैट ईच डिवाइसेस इज कनेक्टेड टू टू अदर्स वन ऑन आइदर साइड। बच्चों, ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, साथ ही साथ वही कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर्स को जोड़ रहा है, यानी एक से आप जुड़ रहे हो और एक को आप आपस में जोड़ रहे हो। एडवांटेजेस ऑफ रिंग टोपोलॉजी। इट इज़ चीप टू इंस्टॉल एंड एक्सपेंड। इस तकनीक में का सबसे बढ़िया लाभ यही है कि ये बहुत सस्ती और इसको आसानी से विस्तार किया जा सकता है। देयर इज़ नो नीड फॉर नेटवर्क सर्वर टू कंट्रोल द कनेक्टिविटी बिटवीन वर्क स्टेशन। इस तकनीक के अंतर्गत कोई भी नेटवर्क सर्वर नहीं होता है जो कि बाकी सिस्टम्स को या बाकी वर्क स्टेशंस को आपस में कनेक्ट कर सकता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ रिंग टोपोलॉजी। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज फेलियर ऑफ वन कंप्यूटर डिस्टर्ब्स द होल नेटवर्क। बच्चों, अगर इसमें एक कंप्यूटर सिस्टम खराब हो जाता है किसी तकनीकी रूप से तो बाकी नेटवर्क्स भी इसमें डिस्टर्ब होगा, वो प्रभावपूर्ण तरीके से काम नहीं करेगा। एडिंग और डिलीटिंग द कंप्यूटर डिस्टर्ब द नेटवर्क एक्टिविटी। अगर रिंग टोपोलॉजी के अंतर्गत हम किसी कंप्यूटर को यानी किसी नोड या किसी टर्मिनल्स को ऐड कर रहे हैं या किसी टर्मिनल्स या नोड्स को हम लोग हटा रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, तो इसमें बाकी जो नेटवर्क हैं, वर्क स्टेशंस जो हैं, वो प्रभावपूर्ण तरीके से काम नहीं करेंगे, वो डिस्टर्ब इसके अंदर होंगे। नेक्स्ट टोपोलॉजी इज स्टार टोपोलॉजी। इन स्टार टोपोलॉजी ऑल द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ए डिवाइस नोन एज हब। बच्चों, स्टार टोपोलॉजी को हम लोग ये मानते हैं कि इसमें जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो आपस में एक हब से कनेक्ट होंगे, एक मुख्य कंप्यूटर से
से इसमें कनेक्ट होंगे, जिसको हम लोग यहाँ पे हब के नाम से संबोधित करेंगे। द हब इज़ द सेंट्रल नोड एंड ऑल अदर नोड्स आर कनेक्टेड टू द सेंट्रल नोड। जो हब है वो एक सेंट्रल नोड होता है और जितने भी इसमें नोड होंगे या टर्मिनल्स होंगे वो इस सेंट्रल नोड से जुड़े होंगे। इफ़ दिस मशीन ब्रेक्स डाउन देन द होल नेटवर्क्स ब्रेक डाउन। यानी अगर इसमें हब किसी तकनीकी रूप से ख़राब होता है तो बाकी सिस्टम्स भी इसमें काम नहीं कर पाएंगे। डेटा ऑन ए स्टार नेटवर्क पासेस थ्रू द हब बिफोर कंटिन्यूइंग टू द डेस्टिनेशन। जितना भी डेटा, जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हब के थ्रू ही अपने दूसरे वर्क स्टेशंस के ऊपर पहुंच पाती है। यानी इसमें जितना भी वर्कलोड होगा, जितना भी मैनेजमेंट होगा, प्रबंधन होगा, वो सेंट्रल हब के थ्रू ही होगा। द हब मैनेजेस एंड कंट्रोल्स ऑल फंक्शंस ऑफ द नेटवर्क। स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क तकनीक के अंतर्गत जितना भी कार्य किया जाएगा वो मेन हब के थ्रू होगा। यानी जितना भी कार्य प्रबंधन, जितनी भी कार्य प्रणाली सुचारू रूप से चलेगी वो सेंट्रल नोड के थ्रू यानी इस मुख्य हब के थ्रू ही होगी। कैसे काम होगा, कितनी जटिलता को ये अपने अंदर सहेजता है, वो सारा का सारा जिम्मा होगा इस सेंट्रल नोड कंप्यूटर का। बच्चों, अब हम जानेंगे एडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी। इजी टू सेटअप एंड मॉडिफाई। इसको सेट करना, लगाना और इसको बनाना बहुत ही आसान होता है। न्यू डिवाइसेस कैन बी इजीली एडेड विदाउट अफेक्टिंग रेस्ट ऑफ द नेटवर्क। बच्चों, स्टार टोपोलॉजी के अंतर्गत जब हम किसी नए कंप्यूटर्स को इसमें यानी किसी नए नोड्स को या किसी नए टर्मिनल्स को इसमें जोड़ रहे हैं या किसी नए टर्मिनल्स या नोड्स को इसमें से हटा रहे हैं तो बाकी कंप्यूटर्स के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, वो आराम से अपना कार्य करते हैं। फेलियर ऑफ वन नोड और डिवाइस डज नॉट अफेक्ट द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क्स। इस तकनीक के अंतर्गत यानी एक टर्मिनल अगर ख़राब होता है या दूसरा नोड अगर ख़राब होता है तो बाकी सिस्टम्स के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, वो सुचारू रूप से अपना काम करते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजीज। इफ़ द हब फेल्स देन द होल नेटवर्क गोज डाउन बिकॉज ऑल द नोड्स डिपेंड ऑन द हब। बच्चों, स्टार टोपोलॉजी के अंतर्गत सेंट्रल नोड यानी हब किसी तकनीकी रूप से अगर ख़राब हो जाता है तो इसमें सारा का सारा नेटवर्क ही ठप हो जाएगा। परफॉर्मेंस इज बेस्ड ऑन द हब दैट डिपेंड्स ऑन इट्स कैपेसिटी। बच्चों, इस स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क तकनीक के अंतर्गत जितनी भी परफॉर्मेंस यानी जितनी भी कार्य प्रणाली जो आंकी जाती है वो सेंट्रल नोड के थ्रू ही आंकी जाती है, यानी हब के थ्रू। यानी जितनी भी जटिलता को सहेजना होगा या क्रियान्वित करना होगा वो सारा का सारा जिम्मा होता है सेंट्रल नोड यानी हब का। यानी ये सब सेंट्रल हब का जिम्मा होता है कि वो नेटवर्क्स, इस तकनीक के अंतर्गत नेटवर्क्स को कैसे क्रिएट करेगा, कैसे संचालित करेगा। कंपोनेंट्स ऑफ ए नेटवर्क्स। द कंप्यूटर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू मेक अप ए नेटवर्क्स आर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। बच्चों, इसके अंतर्गत हम लोग कंपोनेंट्स के अंतर्गत हम लोग इसके अंतर्गत सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर तकनीक को समझेंगे या परखेंगे। पहला पॉइंट हमारा आता है इसके अंतर्गत सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर is the part of operating system such as Windows NT which manages a networks। बच्चों, सॉफ्टवेयर मीन्स हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे नेटवर्क सॉफ्टवेयर की। नेटवर्क सॉफ्टवेयर हमारा वो पार्ट आता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स को साथ लेकर के हमारे विंडोज़ जैसे सिस्टम्स को ऑपरेट करता है नेटवर्क्स को। यानी ये वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स को चालू करने के लिए या उसे ऑपरेट करने के लिए ज़रूरी होता है। ऑल द लेटेस्ट वर्जन्स ऑफ विंडोज़ और एनी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स लाइक लाइनेक्स, अबुंटू एसेट्रा ऑल्सो सपोर्ट कंप्यूटर नेटवर्किंग। हमारे कंप्यूटर नेटवर्किंग सिस्टम्स के अंतर्गत जितने भी लेटेस्ट वर्जन्स हैं विंडोज़ के,
जैसे लाइनक्स है, अब्यूंटर है, विंडोज़ है, ये वो लेटेस्ट वर्जन्स हैं, संस्करण हैं जो कि हमारे नेटवर्क्स को और सुगमतापूर्ण तरीके से चलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ हार्डवेयर। बच्चों, हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स के अंतर्गत जितने ज़्यादा हार्डवेयर हम लोग इंस्टॉल करते हैं उतना ज़्यादा हमारा कंप्यूटर काम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अंतर्गत हार्डवेयर के अंदर लाइक प्रिंटर्स, पेन ड्राइव्स, हमारी हार्ड डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटीज़, हमारे मॉनिटर्स, हमारे माउस, हमारे कीबोर्ड्स, हमारे जो स्ट्रक्चर्स है, यानी हार्डवेयर का जो स्ट्रक्चर्स है वो जितना ज़्यादा होगा, हमारा कंप्यूटर्स का काम करवाने का तरीका या उसका इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो उतना ही बढ़िया हो पाएगा।